वहीं यूपी के हॉट सीट माने जाने वाली आगरा लोकसभा में 1991 के बाद सियासी गरेट पूरी तरीके से बदल गया है। बीजेपी ने यहां लगातार 3 बार जीत दर्ज की। 2 बार राज बब्बर समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए, लेकिन फिर से बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा कर लिया और ताजा स्थिति यह है कि साल 2009 से बीजेपी आगरा लोकसभा सीट पर ही विराजमान है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। ऐसे में ताजा समीकरण किसके पक्ष में है, ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश में होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ तैयारियां करने में लगे हुए हैं। वहीं जो प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, प्रत्याशी भी जनता के बीच में जाकर जनता से दावे और वादे कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के डाकरान चौराहे पर। यहां पर जनता से बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है और जनता किसको देश का मुखिया पसंद करेगी और किस प्रत्याशी को चुनेगी। भैया क्या नाम है? मेरा नाम राजू कुशवाहा है। राजू जी, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे, किसको चुनेंगे, कौन प्रत्याशी रहेगा? देखिए, आज जो देश का माहौल है, जो देश में सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी जा रही हैं, चाहे वो विकास हो, चाहे जन सुविधा हो, चाहे लाभार्थी हो, उनके हिसाब से हम तो नरेंद्र मोदी जी को ही चुनेंगे। और हमारे यहाँ एसपी सिंह बघेल जी को उतारा है, जनप्रतिनिधि प्रत्याशी हैं, कैबिनेट में मंत्री है, तो जनता का रुझान तो उनके लिए। एसपी सिंह बघेल की अगर बात करें, लगातार दूसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया है। क्या उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि अभी तक मेट्रो जो आगरा में नाम भी नहीं था, आज मेट्रो बनकर तैयार है। आज 5 साल से पहले आगरा को मेट्रो मिल चुकी है, जिसकी वजह से आज हमारे जो सड़कों का कभी भी चौड़ीकरण होता था तो नुकसान भवनों का होता, पब्लिक का नुकसान होता था, आज वो बच गया है और 24 से पहले वो चालू हो जाएगा। देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है कि एसपी सिंह बघेल ने तमाम विकास कार्य किए हैं। आगरा में एक बड़ा प्रोजेक्ट मेट्रो का भी एसपी सिंह बघेल के द्वारा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, 2024 का चुनाव है, क्या कहेंगे, कौन देश का मुखिया बनेगा? हम तो हमारे यहाँ प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल साहब हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के हैट्रिक मानने जा रहा है। लोगों का साफ तौर से कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, हमारे जो देश के अंदर जो तैयारी है कि 2024 के चुनाव के लिए जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास, तो हमारा सभी देश के अंदर 2024 के अंदर हम नरेंद्र मोदी जी को फुल बहुमत से 400 सीटें प्लस से हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पर जो हैं लोग, उनका साफ तौर से कह रहा है इस बार 400 प्लस होने वाला है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देश में देखे जाएंगे। भैया क्या नाम है? मोहम्मद समीम नाम है मेरा। समीम जी, क्या कहेंगे, 24 का चुनाव नज़दीक है, सबका साथ, सबका विकास, फिर 400 पार। और अब हमारे सांसद जी को उतारा है मैदान में, बहुत अच्छे हैं वो, और उनको ही जिताइए और 5 लाख वोटों से जीतेंगे वो। देखिए, प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल यहाँ से दोबारा से प्रत्याशी बने हैं और लोगों का साफ तौर से कहना है कि लाखों की संख्या में जब पोलिंग बूथ पर वोट खुलेंगे तो लाखों की संख्या में कमल का फूल खिलेगा। भैया क्या नाम है? मेरा नाम मुकुल जोशी है। मुकुल जी, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे? भैया एक ही युवा हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? यही सोच के वोट कि राष्ट्र हित में वोट जाना चाहिए और मोदी ऐसा नेता ना मिला है ना कभी मिलेगा, और इसी उम्मीद के साथ हम अपना मतदान कमल के फूल को जाएगा। दोबारा से एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया है क्या? हाँ, जन जन के नेता हमारे एसपी सिंह बघेल जी, हम उन्हें चुनाव में विजयी बनाएंगे और अच्छे वोटों से विजय बनवाएंगे। अगर हम एसपी सिंह बघेल के विकास कार्य की बात करें तो क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य रहे? ऐसा एक कार्य बताओ जो नहीं किया हो उन्होंने। तमाम ऐसे आगरा में जो तमाम विपक्षी लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि बहराइच की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, खंडपीठ की बात करें, तो वो अभी तक एक बार में कुछ काम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। पहले बात उसके बाद काम। अब एक बार तुमने कार्यकाल दिया है, उसमें बात उठी है, दूसरी बार जिताओगे फिर काम लोगे। देखिए, तमाम लोग हैं और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, 24 का चुनाव है, देश में एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन की फाइट देखी जाएगी, किसको चुनेंगे, किसको देश का मुखिया पसंद करेंगे? देखिए, पहले भी इंडिया एयरलाइंस के जो 2 लड़के हैं, ये कहा था कि 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो पहले भी आई थी, पहले भी फ्लॉप होकर के गई है उत्तर प्रदेश से,
और सबसे ज़्यादा आगरा से फ्लॉप हुई है, और इस बार फिर हम फ्लॉप करने जा रहे हैं और श्री एसपी सिंह बघेल जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। 400 सीटें जिता करके मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। देखिए, लोगों से, हमने तमाम लोगों से, आगरा के लोगों से बात की, जिनका साफ तौर से कहना है कि आगरा में एसपी सिंह बघेल को ही जीत दिलाएंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम चौधरी फरहान है। चौधरी फरहान जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन की फाइट देखी जाएगी, क्या लगता है कौन होगा देश का मुखिया? जनता मन बना चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन स्पष्ट रूप से जीतने जा रहा है 350 सीट, और आने वाले समय के अंदर आप हम सब साक्षी होंगे, गवाह होंगे कि जो भी गठबंधन का प्रत्याशी होगा प्रधानमंत्री के लिए, वही प्रधानमंत्री होने जा रहा है, और 350 सीट के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन ने अभी डिसाइड ही नहीं किया है कि कौन प्रधानमंत्री चेहरा होगा, कौन उम्मीदवार होगा, कैसे गठबंधन में कहीं कह सकते हैं कि दरार भी देखी जा रही है? देखिए, दरार आपको कुछ दिनों पहले तक देखने को मिली होगी। आज आप पंजाब उठा लीजिए, आप पश्चिम बंगाल उठा लीजिए, आप दिल्ली उठा लीजिए, आप बिहार उठा लीजिए, आप हिंदुस्तान के ऐसे कई प्रदेश राज्य हैं जहां पर सीटों का बंटवारा हो चुका है। आगरा की बात करें, आगरा में लोकसभा क्षेत्र में एसपी सिंह बघेल प्रत्याशी बने, चुनाव जीते, दोबारा से मौका मिला है भाजपा के प्रत्याशी को, क्या कहेंगे, कितना विकास कराया? आपकी सबकी पूरे आगरा की जनता के आगे, आंखों के आगे एसपी सिंह बघेल का, भारतीय जनता पार्टी का विकास सबको दिख रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे? 2024 का एक तरीके से बिगुल बच चुका है, और हम सब में उत्साह है कि देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, उसके अंदर जो है देश का चौकीदार हम बिठालने जा रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और इसलिए बिठालने जा रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड के तहत गरीब जनता को मुफ्त इलाज दिया। जो माताएं बहनें पहले चूल्हे के ऊपर रोटियां बनाया करती थी, उनकी आंखें धुएं से ख़राब हो जाया करती थी, तो फ्री उज्ज्वला योजना दी। आगरा को पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। जब समाजवादी की सरकार थी तो हम लोगों को रोड पर बोतलों में भर के पानी जाम लगाने पड़ते थे, मटके फोड़ने पड़ते थे। अब ये काम नहीं करना पड़ता, आप खुद स्वयं घर चल कर के हमारे गंगा जल आ रहा है। तो इसीलिए, और दूसरी बात यह है कि मैं एक मुस्लिम हूँ, और चाहे केंद्र सरकार की योजना रही हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना रही हो, उसके अंदर बिगैर भेदभाव के योजना दी गई। चाहे 2.5 लाख रुपए का जो है कि नाम उसका घर बनाने के लिए लोन दिया गया हो, चाहे 10,000 रुपये की रेली पटरी के लिए लोन दिया गया हो, चाहे है ना आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज के लिए पैसा दिया गया हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटे गए हो, जितने भी कार्य किए सब प्रधानमंत्री जी के रूप में है ना बिगैर भेदभाव के दिए गए। इसलिए मैं मुस्लिम होने के नाते श्री एसपी सिंह बघेल को वोट देना चाहूँगा, और उनको विजयी बना करके आगरा को और मजबूत तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं मिल सके, केंद्र सरकार के लाभ आगरा को मिल सके। इसलिए श्री एसपी सिंह बघेल जी को वोट देंगे और उनके हाथ को मजबूत करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार 400 सीटें जितवा करके और मजबूत हाथ करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे देश का, और जिम्मेदारी देश की उनके हाथों में सौंपेंगे। 2024 का चुनाव नज़दीक है, एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन की फाइट देखी जाएगी, क्या लगता है देश में कौन देश का मुखिया बनेगा? कोई भी जीते। देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है, और जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है समझदारी भी बढ़ती जाती है। अभी पिछले 10 साल से पूरे देश की जनता ने जो है बीजेपी का शासनकाल देखा, कार्यकाल देखा, किस तरीके से वादे हुए और कितने काम हुए। तो जाहिर सी बात है, अब जनता सोच रही है कि परिवर्तन होना भी चाहिए। जिस प्रकार से मौसम बदलता है, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद बारिश, इसी प्रकार से अगर सत्ता का परिवर्तन होता रहेगा तो जनता का विकास होता रहेगा, और अगर परिवर्तन नहीं होगा तो विनाश होगा। क्योंकि एक आदमी को ये गलतफहमी हो जाती है, मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा, तो ये मैं जो होती है वो बहुत बड़ा विनाश का कारण होता है। इसलिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और मुझे लग रहा है इस बार परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन आगरा में लगातार 4 बार से भाजपा का कब्जा रहा है लोकसभा सीट पर, क्या इस बार परिवर्तन हो सकता है? जाहिर सी बात है परिवर्तन होने जा रहा है। उसके रीज़न कई हैं। पहला रीज़न तो जो है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार आगरा आए थे, और आगरा की सरजमीन पर उन्होंने जो घोषणाएं की थी, उन पर 10 साल की शासन के बाद अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। जैसे पहला, आगरा एक बहुत बड़ी विश्व पर्यटन नगरी है, जहाँ पर ताजमहल है, और पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट आता है 90% टूरिस्ट सिर्फ ताजमहल देखने के लिए आता है।
लेकिन आगरा में ऐसा विश्व पर्यटन नगरी के हिसाब से कुछ दिखाई नहीं देता। आपने वादा किया था अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उठा के वहाँ ले गए जेवर। भाई आगरा से क्या वादा किया था, झूठा वादा। दूसरा बैराज बनाया जाएगा। आज हमारी गंगा जमुना मैया सूखी पड़ी है। गडकरी साहब ने कहा था यहाँ पे जहाज चलेंगे, अरे वो सूखी पड़ी है। गंगा के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन आज गंगा और यमुना जो है गंदी पड़ी है। तीसरी हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना। आज वकील बेचारे या हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो हाईकोर्ट की स्थापना की मांग करते करते बूढ़े हो गए। कुछ लोग तो जिनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना नहीं हो पाई। जो प्रधानमंत्री जी के वादे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने वादे पूरे नहीं किए, तो उनका एक सांसद क्या वादे पूरे करेगा, उससे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो इसलिए परिवर्तन तो निश्चित तौर पर होना है। देखिए, लोगों से हमने तमाम आगरा के लोगों से बात की, तमाम लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख है और कुछ लोगों का परिवर्तन की कह रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेना। चाचा, 2024 का चुनाव नज़दीक है, एचपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया है, दोबारा से पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या लगता है? हमें तो मोदी जी का आह्वान है, कमल प्रत्याशी है। मैं इससे पहले एसएन हॉस्पिटल पहले पिछले सरकारों में गया था, बेड पे कुत्ते सोते थे। अभी मैं पत्नी को दिखाने गया था, आज स्थिति वो है, काला एक धब्बा तो मिल जाए कोई मकई, डॉक्टर बैठा है, दवाई मिल रही है, सारी चीज़ें। अब इस टाइम के पोजीशन में पहले कुछ भी नहीं था। इतनी बुरी स्थिति इस एसएन की जिसका कोई जवाब नहीं। अगर हम विकास की बात करें, आगरा में जो संसदीय क्षेत्र है उसके विकास की बात करें, बहुत विकास हुआ है और लगातार चल रहा है। आगरा में नॉर्थ ईस्ट रहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में कोई कच्ची सड़क नहीं मिलेगी आपको। देश का मुखिया मुखिया प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं हम। भैया, क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह धाकड़। ज्ञान सिंह जी, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन की फाइट देखी जाएगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी एक साथ हैं, तो कड़ा मुकाबला देखा जाएगा 24 में। क्या कहेंगे, किसके साथ हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अब तो किसी से नहीं है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि जो क्या है, बहुत ही उज्जवल छवि है और उन्होंने अपना देश का नाम रोशन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको टिकट देते हैं वो प्रत्याशी अवश्य जीतता है, और जो पार्टी का फोरम है, जो जिसको टिकट मिलती है उसको जिताते हैं पार्टी फोरम में अपनी। अगर हम एचपी सिंह बघेल के कार्यकाल की बात करें, 5 साल का कार्यकाल हो गया, क्या कुछ विकास रहा आगरा में? हाँ, आगरा में विकास हुआ है। मेट्रो का स्थापना हुई है और आगे मेट्रो का स्थापना हुई है। काफ़ी काम आगरा में चल रहा है और जिस तरह काम दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो प्रत्याशी हमारा जीतेगा। देखिए, कहीं ना कहीं तमाम लोगों से हमने बात की, लोगों का साफ तौर से कहना है जो भाजपा से प्रत्याशी हैं एचपी सिंह बघेल, वो ही जीतेंगे। और भी तमाम लोग हैं। चाचा, क्या नाम है? भैया चंद जी, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन की फाइट देखी जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर साथ में हैं। क्या लगता है इस बार देश का मुखिया कौन होगा? देश का मुखिया वही होंगे, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। आगरा की अगर बात करें तो किस प्रत्याशी को? आगरा में तो वही बघेल साहब जीतेंगे। बघेल साहब जीतेंगे। क्या कुछ विकास कार्य रहे हैं? उन्होंने बहुत कुछ काम किया है इस क्षेत्र के अंदर, और मोदी जी का बहुत बड़ा प्रयास है कि देश को बहुत उज्जवल भविष्य के लेकर जाएंगे आगे। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है इस बार कौन देश का मुखिया बनेगा? क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वही प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, हमारे सरकार जो पिछली जो सरकारें थी, उन्होंने 70 साल में कहाँ रहे थे, वो बहुत पीछे रहे थे, बहुत नीचे रहे थे। क्योंकि पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहीं बाहर कंट्री में जाया करते थे तो वो बहुत पीछे रहते थे, और आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आज अध्यक्ष बने हुए हैं विदेशों के भी, और आज वो विदेशों को मॉनिटरिंग करते हैं। आज उनको सिखाते हैं कि किस तरह सत्ता चलाई जाती है, कैसे देश चलाया जाता है। और 2024 में इस बार हमारी पूरी 400 सीटें पार होंगी और फिर से तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। आगरा लोकसभा सीट की बात करें तो आगरा लोकसभा सीट से एचपी सिंह बघेल को दोबारा से प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विकास कार्य रहे? देखिए, एचपी सिंह बघेल जी को पुनः दूसरी बार सीट दी गई है, चुनाव के लिए टिकट दी गई है, तो वो भी कोई ना कोई विश्वास के ऊपर ही दी गई है। ऐसे ही पार्टी कोई फैसला नहीं कर लेती, पार्टी भी फैसला बहुत सोच समझ करके करती है, और जनता भी इस फैसले से खुश है। और जनता इस बार तैयार है, बहुत जल्द ही 2024 के चुनाव में कमल के फूल पर मोहर लगने वाली है।
देखिए, हमने आगरा के तमाम लोगों से बात की। तमाम लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल उनके पक्ष में हैं, और तमाम ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज भी दिखे हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में आएंगे, लेकिन कौन बनेगा देश का मुखिया, कौन जीत कर प्रत्याशी बनकर वह लोकसभा में पहुंचेगा, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। तो ताज नगरी आगरा में इस वक्त सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है, लेकिन ताज नगरी आगरा सियासी लिहाज से कितनी अहम है, इस बात का अंदाजा कुछ ऐसे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी कैंपेनिंग की शुरुआत ताज नगरी आगरा से की, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जब लोकसभा चुनाव में हुंकार भरी तो उसके लिए खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगरा को ही चुना। तो समीकरण दिलचस्प है, लेकिन क्या बीजेपी अपनी जीत के हैट्रिक को कायम रखने में कामयाब होगी या नहीं, फिलहाल ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।